एसक्यूएल डेट फंक्शन की बात हम कर रहे थे, और इसके पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डेट टाइम और डेट टाइम, ये जो डेटा टाइप है, इन डेटा टाइप को हम टेबल में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन सब की बात हमने की थी। अब चूंकि हमने टेबल बना लिए, टेबल में ये सब डेटा टाइप हमने रख दिए हैं, उसमें कुछ हमने रिकॉर्ड भी इंसर्ट किया था, मतलब इसका प्रैक्टिकल करके हमने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब हमारे पास टेबल है, टेबल के अंदर ऐसा कॉलम है जिसमें ये डेटा टाइप है, तो उनके फिर उस टेबल में हम इन सब फंक्शंस को कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो डेट टाइम के ऊपर एसक्यूएल में कई सारे इनबिल्ट फंक्शन है ऑलरेडी, उनको हमको यूज़ करना है। नाउ एक फंक्शन है, डेट एक फंक्शन है, मंथ फंक्शन है, नाउ डेट मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, डे नेम। ठीक है, इनके अलावा भी कई सारे फंक्शन है, लेकिन ये मैंने लिस्ट ली है खाली उन फंक्शन की जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं नाउ फंक्शन की। ठीक है, तो इसके नाम से ही मालूम चल रहा है नाउ, तो ये क्या करेगा, जब भी इस फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको सिस्टम की जिस समय ये कमांड एग्जीक्यूट होगी उस समय सिस्टम की क्या डेट और टाइम है, ये आपको मालूम चल जाएगा इस कमांड के थ्रू। मीन्स दिस रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम। और आपको पता ही है कि इसका जो फॉर्मेट रहेगा वही रहेगा, ये आपको YYY-MMDD और आवर्स। ठीक है, ये आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल हम करके देख लेते हैं। ओके, तो ये मैंने एसक्यूएल स्टार्ट किया है, शो डेटाबेसेस। ठीक है, ये डेटाबेसेस हैं, ये चूंकि मैं नए कंप्यूटर में इसको यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ स्कूल। इसके अंदर अगर मैं शो टेबल्स करता हूँ, कौन कौन सी टेबल्स इसमें एग्जिस्ट करती है, तो ये टेबल्स इसमें बनाई है। बाकी जो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो ईएमपी टेबल है, ये ईएमपी टेबल इस कंप्यूटर पे बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इस ईएमपी टेबल को इसमें बना लेता हूँ। बनी हुई तो है, लेकिन ये क्या है, दूसरी टेबल थी, तो इनको मुझे डिलीट करना है। तो पहले मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप ईएमपी, ड्रॉप टेबल ईएमपी। देखो, ये कमांड होती है किसी भी टेबल को डिलीट करने के लिए। तो अब देखिए, पहले इसमें 3 टेबल थी, अब इसमें 2 ही टेबल रह जाएगी। अगर मैं यहाँ पर करूँ शो टेबल्स, तो आप देखेंगे अब 2 ही टेबल रह गई। ठीक है, अब इसमें मैं नई टेबल बनाता हूँ, क्योंकि इससे मुझे काम पड़ेगा। क्रिएट टेबल ईएमपी, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी नई टेबल कैसे बनती है। क्रिएट टेबल ईएमपी, और let's see the structure of this table disk emp. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेबल। इसमें मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वगैरह कुछ रखा नहीं है, क्योंकि अभी उस टॉपिक पे हम बात नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं। इसके रिकॉर्ड देख लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। सो कोई रिकॉर्ड इसमें नहीं है। यहाँ पर मुझे डेट देना है, तो डेट के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था, इसी फॉर्मेट में आप देंगे। पहले ईयर देंगे, फिर मंथ देंगे, और फिर हमको डे देना। तो ये एक रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हो गया है, एक रिकॉर्ड इसमें और इंसर्ट कर लेते हैं। तो अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। ये टेबल है, इसमें हमारे पास 2 रिकॉर्ड है। ओके, सो देर इज अ टेबल कॉल्ड ईएमपी विच इज हैविंग दीज फील्ड्स, एंड दीज 2 records are this. So we are talking about this now function. So this now is very easy function. Whenever we require the current date and time, then we can use this. Suppose I am simply passing the command select now. इसके पीछे 2 ब्रैकेट लगाने हैं आप, select now, so you can see अभी इस समय जो डेट है दैट इज 2020-07-16, और टाइम हुआ है 9:34 और 53 सेकेंड। तो आपके जो सिस्टम का जो टाइम होगा वो ये यहाँ से लेगा। अगर आप इसके पीछे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो देखिए ये नहीं ले रहा है। सो नाउ के पीछे आपको 2 ब्रैकेट इसमें जरूर देना है। ठीक है, अगर आप सिंपल सेलेक्ट नाउ किया, सो देयर इज अ एरर। तो ये तो सिंपल हो गया। अब जैसे इसको हमको यूज करना है, ठीक है, इसको हमको यूज करना है, तो जैसे मैं चाहता हूं कि किसी एम्प्लॉय ने अगर ज्वाइन किया है तो उसकी जो डेट है वो करंट डेट हो जाए। राइट एसक्यूएल कमांड टू सेट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ अशोक सिंगल
एज द करंट डेट। ठीक है, तो चूंकि नाउ हमको देखो सिर्फ डेट नहीं देता है, नाउ हमको क्या देता है, नाउ हमको डेट भी देता है और टाइम भी देता है। तो हमको सिर्फ चाहिए डेट। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या चाहिए, इसमें से खाली डेट चाहिए। नाउ फंक्शन क्या दे रहा है, डेट और टाइम चाहिए। मुझे क्या करना है, अशोक सिंघल की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो करंट डेट करना है। सो हाउ आई कैन डू दिस, मुझे अपडेट करना है इसको। सो अपडेट emp सेट doj इक्वल्स टू नाउ। इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या हो जानी चाहिए, नाउ। वेयर किसका करना है मुझे, emp नंबर इक्वल टू 101। क्या ये सही है, इसमें कुछ गलती है, कौन बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। नाउ करा है तो डेट और टाइम दोनों आएगा ना। हाँ वेरी गुड, तो नाउ तो मुझे डेट और टाइम दोनों देगा, और मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जो डेटा टाइप है वो डेट है। तो ये इसको कैसे एडजस्ट करेगा, एक मिनट पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कुछ एरर आती है कि नहीं। देखो इसमें कोई एरर नहीं आई है, और मैं टेबल को देखता हूँ, देखिए, और करंट डेट चली गई है। तो एक्चुअल में MySQL क्या करता है कि ऑटोमेटिक डेटा टाइप कन्वर्जन करता है। तो यहाँ पर नाउ में मुझे डेट टाइम मिल रहा है, लेकिन जो टारगेट वैल्यू है जहाँ पर उसको जाना है वहाँ पर क्या जानी है, खाली डेट जानी है। तो वो क्या करेगा, उस डेट टाइम में से सिर्फ डेट को निकाल के ऑटोमेटिक DOJ में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, या फिर कल हमने देखा था कि एक फंक्शन है डेट। डेट एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने लिखा था सिलेक्ट डेट, और फिर आप यहाँ पर कोई भी डेट दीजिए, जैसे 2020-07-15, ये मैंने डेट दी है। तो ये क्या करता है, ये आपने किस में दी, स्ट्रिंग में दी है, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है डेट में। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा भी लिखता हूँ, देखिए अपडेट emp सेट DOJ इक्वल्स टू, और फिर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, इसको मैनुअली इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, मैं इसको लिखूँ डेट और ब्रैकेट में दे दूँ नाउ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ में से सिर्फ डेट को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और फिर उस डेट को ट्रांसफर कर रहा हूँ DOJ में। देखिए तब भी मेरे पास वही काम हुआ, और आप इसके रिकॉर्ड देखेंगे तो वही करंट डेट आई। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ। इसमें क्या हुआ कि नाउ में जो डेट टाइम था तो सिस्टम ने ऑटोमेटिक उसमें से डेट एक्सट्रैक्ट करके DOJ में डाला है, जबकि यहाँ पर मैन्युअली जो यूजर ने उस नाउ में से डेट को एक्सट्रैक्ट करके DOJ में स्टोर किया। ठीक है, तो वैसे ज़्यादा बेटर ये है कि आप खुद अपना फंक्शन अप्लाई करें, क्योंकि सिस्टम के भरोसे रहना, क्योंकि सिस्टम हो सकता है जब ऑटोमेटिक काम करे तो चांस है वैसे सही काम करेगा, लेकिन गलत भी हो सकता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर DOJ का जो डेटा टाइप होता वो क्या होता, टाइम होता। क्या डेटा टाइप होता, अगर इसका टाइम होता तो वो नाउ में से क्या करता, सिर्फ टाइम को एक्सट्रैक्ट करके डालता, क्योंकि वो ये देखेगा कि टारगेट में क्या है। समझे कि नहीं, जैसे EMP टेबल में हालांकि मेरे पास ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिस कॉलम का डेटा टाइप टाइम है, तो मैं इसमें एक कॉलम ऐड करता हूँ और उसका डेटा टाइप क्या रखता हूँ, टाइम रखता हूँ। ठीक है, कैसे ऐड करूँगा इसमें नया कॉलम, अल्टर टेबल EMP, और मुझे ऐड करना है नया कॉलम। सो ऐड सपोज टाइम, इसका नाम चूंकि सिस्टम के टाइम नहीं रख, सिस्टम डिफाइंड जो कॉलम नेम है वो ने जॉइन टाइम में इसमें रखता हूँ, और इसका डेटा टाइप क्या रखता हूँ, टाइम। देखिए तो अल्टर टेबल EMP ऐड जॉइन टाइम टाइम, तो जॉइन टाइम नाम का कॉलम ऐड होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, यहाँ पर टाइम होगा। अब इस टेबल की स्ट्रक्चर में देखता हूँ तो देखिए ये नया कॉलम ऐड हो गया है, उसका डेटा टाइप क्या हो गया, टाइम हो गया। अब अगर मैं इसके रिकॉर्ड देखूँ तो आप देखेंगे फिलहाल जो पहले से जो रिकॉर्ड थे वहाँ पर नल वैल्यू आ गई है, क्योंकि हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड, पहले से 2 रिकॉर्ड थे और नया कॉलम ऐड कर दिया, तो पुराने रिकॉर्ड के लिए नल वैल्यू बाय डिफॉल्ट चली गई है। अब मैं चाहता था अशोक सिंघल का जो जॉइन टाइम है यहाँ पर करंट टाइम आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, अपडेट EMP सेट जॉइन टाइम इक्वल टू नाउ। वेयर लगाना पड़ेगा, अगर मैं वेयर नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड है सबका जॉइन टाइम नाउ हो जाएगा। या फिर मैं इसको सभी के लिए अप्लाई कर देता हूँ, सेमीकोलन दिया, क्योरी ओके, देखिए करंट टाइम आ गया यहाँ जॉइन टाइम। सो नाउ बहुत ही यूजफुल फंक्शन है।
अब देखो इस केस में क्या किया है, नाउ में से सिंपल टाइम एक्सट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि जॉइन टाइम का जो डेटा टाइप था वो क्या था, टाइम था। इसके पहले जो हमने किया था तो डेट एक्सट्रैक्ट हुई थी, क्योंकि वहां पर जो टारगेट है, मतलब देखिए लेफ्ट साइड में जो आपका वेरिएबल है, लेफ्ट साइड में जो कॉलम है उसका डेटा टाइप यहाँ पर डिसाइड करेगा। और अगर आप इसको मैनुअली करना चाहें, जैसे मैं अगर सिंपल इससे टाइम एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे करूंगा टाइम, तब भी क्वेरी ओके है, सिलेक्ट एस्ट्रिक, वही टाइम गया है, तो ये मैनुअली उसका कन्वर्जन हुआ। अच्छा, अगर इसमें मैं ऐसा करता हूं, मैं यहाँ पर नाउ में से क्या निकालता हूँ, डेट को निकालता हूँ। नाउ में से मैंने क्या निकाली, डेट निकाली, और उस डेट को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ जॉइन टाइम में, तो क्या होगा, एरर आएगी सर। एरर आएगी। देखिए एरर तो नहीं आई, क्या हुआ, एरर नहीं आई, लेकिन अब उसने क्या किया, चूंकि उसको टाइम में करना था, डेट निकल गई है, तो देखिए क्या किया उसने, जॉइन टाइम को कुछ 00, मतलब चूंकि ये जो नल वैल्यू है ना, देखिए इसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर डेट टाइम में अगर कुछ कैलकुलेशन नहीं होती है तो वो नल वैल्यू वहाँ पर जाएगी, और नल वैल्यू को यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डेट टाइम की जो नल वैल्यू है वो 00 ये सब होती है। तो देखिए अगर आपने कोई भी मिसमैच यहाँ पर किया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी नल वैल्यू थी, नल वैल्यू मतलब डेट टाइम की नल वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसकी 000, तो ये वैल्यू इसने यहाँ पर ली है। या फिर आप जॉइन टाइम इक्वल्स टू कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे जॉइन टाइम इक्वल्स टू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जॉब, इनकरेक्ट टाइम वैल्यू क्लर्क फ्रॉम कॉलम दिस एट रो 1, तो जॉब में था मेरे पास स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग में तो क्लर्क जो है, तो क्लर्क से तो वो टाइम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। अगर मैं इसको सैलरी करता हूँ तो देखिए सैलरी थी मेरे पास फ्लोट, मतलब नंबर था, तो उस नंबर को उसने टाइम में कन्वर्ट किया होगा। ओके, तो देखिए इस पे ध्यान देना। अब मैंने क्या किया था, अपडेट ईएमपी सेट जॉइन टाइम इक्वल्स टू सैलरी, तो सैलरी में था 45,600, तो अब वो क्या ट्रीट करेगा, पहली जो डिजिट है इसको देखो उसने क्या समझा है, आर समझा है, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट जो है उसको समझा है उसने मिनट, और लास्ट की 2 डिजिट जो है उसको समझा है उसने सेकंड, और इसी तरीके से नीचे वाले में भी काम किया। तो अगर आप सिंपल कोई नंबर भी देते हैं, मतलब अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, सिलेक्ट टाइम, और आप कोई इंटीजर वैल्यू दे दें, आप 15, 16, 25, देखिए इसमें टाइम में क्या करा है, 15 आवर समझा, 46 उसके मिनट है, और 25 उसके क्या है, सेकंड है। तो इस तरीके से भी आप टाइम को दे सकते हैं। जैसे डेट में हमने देखा था कि अलग अलग तरीके से हम दिया था, तो या तो आप सबसे वैलिड तो ये है कि आप कोलन लगाते हुए दें, मतलब HH जो डिफ़ॉल्ट जो डेट का फॉर्मेट है, सॉरी टाइम का जो फॉर्मेट है वो क्या है मेरे पास, HH, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, HH, MM और SS, ठीक है, आर, मिनट और सेकंड। तो या तो इसी में आप प्रोवाइड करें तो सबसे बेस्ट है, तो वो वही ले रहा है, कोलन में देंगे तो, और नहीं देंगे अगर आप सिंपल इसको डायरेक्ट कोई नंबर की फॉर्म में अगर आप देंगे तब भी वो उसको आर, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो नाउ इज़ वेरी यूजफुल फंक्शन। तो बेसिकली जब हम नाउ को यूज़ करेंगे तो हमको सिंपल ये चीज़ मिलती है, लेकिन अगर नाउ के साथ अगर कोई एर्थमेटिक ऑपरेशन आपने कर दिया, जैसे नाउ के साथ अगर कोई इंटीजर आप ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, इस पूरे नंबर को, ये जो पूरी जो डेट टाइम है इसमें से सिर्फ नंबर निकालेगा, मतलब 1997, फिर 12, फिर 15, ये देखिए नीचे 12, 15, और फिर 23, 50, 26, तो ये पूरा नंबर निकालेगा और उस नंबर के साथ एर्थमेटिक कैलकुलेशन कर देगा। जैसे 0 ऐड किया तो वही नंबर आया, 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा, तो उस नंबर के साथ कैलकुलेशन कर देगा। तो जैसे मैं करता हूँ सिलेक्ट नाउ +2, तो देखिए कुछ इस तरीके से करेगा। तो 2020 ईयर था 0716, ये मेरे पास डेट थी, टाइम हुआ है 9:45 और कुछ सेकंड थे, तो 2 सेकंड हो यहाँ पर होंगे, तो उसमें +2 कर दिया तो यहाँ पर 4 आ गया। सो नाउ के साथ अगर कोई एर्थमेटिक कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी पूरे नंबर के साथ वो एर्थमेटिक कैलकुलेशन होगी। इस प्रेजेंटेशन में मैंने बताया हुआ है, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्यूरी एग्जाम्पल ये है। तो
write SQL query to display current date and time of system, so select now, so current date and time of system यहाँ पर आ जाएगा. So it's a very simple. बाकी मैंने और भी प्रैक्टिस आपको करवा दी. डेट फंक्शन जैसा मैंने अभी ये आपको बताया, तो जो भी आप स्ट्रिंग देंगे उस स्ट्रिंग में से अगर सिर्फ डेट को एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे सेलेक्ट डेट और यहाँ पर आप डेट और टाइम का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, तो इसमें से क्या करेगा, सिंपल ये डेट को एक्सट्रैक्ट करेगा. ठीक है, डेट मिल जाएगी. या फिर अगर आप डेट के अंदर नाउ को देते हैं, ठीक है, तो उस नाउ में से भी सिंपल डेट को ये एक्सट्रैक्ट करेगा. ठीक है, अगर आप जो यहाँ पर डेट दे रहे हैं उसका फॉर्मेट आपने अजीबोगरीब रखा, मतलब वो फॉर्मेट नहीं रखा जो कि एक्सेप्ट किया जाता है. जैसे यहाँ पर क्या रखा है, देखो DDMMYYY, तो क्या आएगा, नल रिटर्न करेगा. ठीक है, नल रिटर्न करने का मतलब यहाँ पर जो इसका डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट है, अगर टेबल में स्टोर करना होगा तो टेबल में, पहली बात तो टेबल में जब कल हमने देखा था कि इंसर्ट में अगर आप इनवैलिड फॉर्मेट देते हैं तो वो उस डेट को स्टोर करेगा ही नहीं. ठीक है, तो नल वैल्यू यहाँ पर आएगी. अगर आप आपका फॉर्मेट देते हैं, ठीक है, जो MySQL का फॉर्मेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप चाहें तो डैश करके भी दे सकते हैं, ये मैंने कल बता दिया था. या फिर ये तो ऊपर वाला ही एग्जाम्पल हो गया. कोलन दे के भी डेट को दे सकते हैं, कोमा दे के भी डेट को दे सकते हैं, डॉट दे के भी डेट को दिया जा सकता है. और ये 2 डिजिट वाला मैंने बता दिया, अगर 2 डिजिट में अगर आप ईयर को देते हैं तो 20 देंगे तो 2020 समझेगा, और 98 देंगे तो 1998 समझेगा. ये मैंने कल बता दिया था कि अगर आपने 00 से लेके 69 तक अगर नंबर दिया तो इसको ये समझेगा 2000 से 2069. लेकिन अगर 70 से 99 अगर आपने ईयर दिया है तो वो आपका कंसिडर होगा 1970 टू 1999. ओके, इसका मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको. सेलेक्ट डेट, और अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 69.02 डॉट मंथ हो गया, और ये मेरे पास सपोज डे हो गया 12. तो देखेंगे 69 दिया है तो क्या समझा उसको, 2069, देन दिस मंथ, देन दिस डेट. लेकिन अगर आप इसको 70 करेंगे देन इट कंसिडर एज ए 1970, और अगर आप इसको 99 करेंगे देन इट कंसिडर 1999, एंड सपोज वी आर डूइंग 00 देन इट कंसिडर 2000. Okay, so you can use this date function to extract the date from the string. So write SQL query to set the date of joining of employee as current date. ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया. डेट ऑफ ज्वाइनिंग को करंट डेट पे सेट करना है, सो DOJ डेट नाउ फ्रॉम EMP दिस, या फिर डायरेक्ट नाउ भी करेंगे तो सिस्टम डिफाइंड वो उसको चेंज कर देगा अपने आप, ऑटोमेटिक कन्वर्जन यहाँ पर हो जाएगा. देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड मंथ. तो डेट की तरह ही एक फंक्शन है मंथ, जो कि क्या करेगा कि जो डेट आप दे रहे हैं उस डेट में से मंथ को एक्सट्रैक्ट करके मंथ को रिटर्न करके देगा. तो मंथ का नंबर रिटर्न होगा, मंथ का नाम रिटर्न नहीं होगा. ठीक है, अगर मंथ का नाम चाहिए देन देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड मंथ नेम. ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 फंक्शन है, ये मंथ एंड मंथ नेम. सो मंथ रिटर्न करेंगे तो मंथ का नंबर रिटर्न होगा, मंथ नेम रिटर्न करेंगे तो मंथ का नाम रिटर्न होगा, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, लाइक दिस. सो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं मंथ को. सो मंथ और ब्रैकेट में आप देंगे डेट, तो डेट में से जो मंथ का नंबर है दैट इज 02, तो 02 रिटर्न होगा. तो मंथ आपका होगा 1 to 12, तो 1 to 12 के बीच में कोई नंबर मिलेगा. नाउ में से अगर मंथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे सो ऑब्वियसली जो करंट डेट होगी उसमें से मंथ निकल के एक्सट्रैक्ट होगा 7. और अगर कोई आपने ऐसी डेट प्रोवाइड की है जिसमें इनवैलिड मंथ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, जबकि मंथ हमारा 1 से लेकर 12 तक ही हो सकता है, तो इनवैलिड डेट आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको क्या मिलेगा, नल मिलेगा. तो अगर कोई क्वेरी ऐसी है कि डिस्प्ले इन विच मंथ ऑल एम्प्लॉइज ज्वाइंड फ्रॉम EMP टेबल, ये मेरे पास EMP टेबल है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP. क्वेरी ऐसी है कि आपको बताना है कि सारे एम्प्लॉय ने जिस मंथ में ज्वाइन किया है वो मंथ डिस्प्ले कीजिए. इन विच मंथ ऑल द एम्प्लॉय ज्वाइंड. So simply select month DOJ. तो DOJ में से हम क्या निकाल लेंगे, मंथ को निकाल लेंगे फ्रॉम EMP. चूंकि सारे एम्प्लॉय के लिए चाहिए तो कोई वेयर कंडीशन इसमें नहीं दी है. तो यू कैन सी पहले एम्प्लॉय ने 02 मंथ में ज्वाइन किया है, दूसरे ने 7 में ज्वाइन किया. अगर इनके नेम चाहिए तो क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट मंथ नेम फंक्शन को आप यूज कर लीजिए. सेलेक्ट मंथ नेम फ्रॉम DOJ फ्रॉम EMP.
So you get the month name February and then July. So both function can be used in a very easy way. So month is used to extract the month number from the date, and month name is used to extract the month name from the date. Okay. And suppose there is a question, display name of employee who joined current month from EMP table. Okay, this is interesting question. सिर्फ उन एम्प्लॉई के नाम डिस्प्ले कीजिए जिन्होंने इस महीने ज्वाइन किया है, जिन्होंने जिस महीने में आप ये कमांड चला रहे हैं उस महीने में जिसने ज्वाइन किया है उनका नाम डिस्प्ले करना है। सो हमको क्या डिस्प्ले करना है? नेम डिस्प्ले करना है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम ईएमपी, नेम डिस्प्ले करना है। किसका नेम डिस्प्ले करना है? वेयर। अब देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग में से हम मंथ निकालेंगे और ये तो हमको मंथ मिल जाएगा एम्प्लॉई का कि एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया है। और हमको क्या चाहिए? जिन्होंने करंट मंथ में, तो करंट मंथ कहाँ से मिलेगा? मुझे नाउ में से मिलेगा। तो नाउ में से मैं मंथ निकालूंगा और डीओजे में से मंथ निकालूंगा, दोनों को इक्वल करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा जिन्होंने इस महीने ज्वाइन किया है। सो मंथ डीओजे इक्वल टू मंथ नाउ। ये समझ में आया है कि नहीं? उन एम्प्लॉई के नाम मिलेंगे जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जो मंथ है वो नाउ के मंथ के इक्वल है। ठीक है। सो यू कैन सी देयर इज ए कोल्ड अशोक सिंगल, क्योंकि नाउ का जो मंथ था, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जैसे 07 चल रहा है और इसका भी यहाँ पर 07 मंथ है, तो ये यहाँ पर इक्वल आ गया। सो लाइक दिस वी कैन डू दिस। एनी डाउट? सम्यक? नो सर। हाँ, तो फंक्शन तो बच्चों, फंक्शन तो काफ़ी आसान है, लेकिन उसको यूज़ कितने इंटरेस्टिंग वे में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया है। मंथ नेम सेम होगा, मंथ नेम जैसे मैंने बताया, बस मंथ नंबर दे रहा था मंथ, और मंथ नेम क्या देगा? आपको मंथ का नेम देगा। तो ये डेट देंगे तो फेब्रवरी आएगी, नाउ का देंगे तो नाउ में से जुलाई चल रही है तो जुलाई में आएगा। अगर आप इनवैलिड देंगे तो यहाँ पर नल आएगा। डिस्प्ले इन विच मंथ ऑल एम्प्लॉइज ज्वाइंट फ्रॉम ईएमपी टेबल, तो सिलेक्ट मंथ नेम डीओजे फ्रॉम ईएमपी, तो आपको सब एम्प्लॉय का मंथ नेम मिल जाएगा। डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय हु ज्वाइंट इन जुलाई मंथ फ्रॉम ईएमपी टेबल। अब देखिए, अब ये कस्टमाइज क्वेश्चन है। अब आपको कहा गया उन एम्प्लॉय के नाम डिस्प्ले करो जिन्होंने मार्च में ज्वाइन किया है, जिन्होंने मार्च में ज्वाइन किया। तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर, क्या करेंगे? मंथ। अब चूंकि मार्च में ज्वाइन किया है तो मार्च क्या है? यहाँ पर मंथ नेम है, तो हमको मंथ का नेम पता है मार्च। तो या तो आप क्या करें, या तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि डीओजे में से आप मंथ नंबर लेके मार्च का जो नंबर है 3, तो 3 से इक्वल कर दीजिए उसको। या फिर हम क्या कर सकते हैं, मंथ नेम से एक्सट्रैक्ट करेंगे, डीओजे से मंथ नेम एक्सट्रैक्ट करेंगे मंथ नेम फंक्शन के थ्रू, और फिर उसको मार्च के इक्वलेंट कर देंगे। तो ऐसा कर सकते हैं मंथ नेम डीओजे, तो डीओजे में से मंथ नेम मुझे मिल जाएगा। जैसे पहले का मिलेगा फरवरी, दूसरे का मिलेगा जुलाई, और मुझे इसको इक्वल करना है मार्च के। स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल सही होनी चाहिए, कैपिटल स्मॉल का कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि दोनों ने यहाँ पर तो ज्वाइन किया ही नहीं है मार्च में, तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको मार्च की जगह पर क्या करूँ, जुलाई करता हूँ, सो ऑब्वियसली मुझे अशोक सिंगल मिलेगा। या फिर मैं अगर इसको मंथ से करूं, वेयर मंथ डीओजे इक्वल टू, तो फिर क्या लिखूंगा यहाँ पर? जुलाई नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर? बताइए बच्चों, क्या लिखना चाहिए? 7 लिखेंगे तो देखिए अशोक सिंगल मिला। तो लॉजिक है, आप लॉजिक कैसे भी यूज कर सकते हैं। आपको फंक्शन दिया गया है, अब उस फंक्शन को आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप जहां चाहे वहां पर यूज कर सकते हैं। सिमिलरली देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड ईयर। सो ये क्या करता है, डेट में से आपको ईयर को एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो जैसे ये डेट है, इसमें से ईयर क्या है? 98, सो आपको रिटर्न करेगा 1998। सो ईयर, तो मंथ क्या कर रहा है? मंथ नंबर रिटर्न कर रहा है। ईयर क्या करेगा? आपको ईयर को रिटर्न करके देगा। सारे एम्प्लॉय का ईयर चाहिए तो क्या करेंगे? सिलेक्ट ईयर डीओजे फ्रॉम ईएमपी, तो आपको ईयर मिल जाएगा।
डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय हु ज्वाइंड इन अ करंट ईयर, तो वही नाउ में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, डीओजे में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे तो आपको वो नाम मिल जाएंगे जो कि करंट ईयर में। ठीक है, तो ईयर के ऊपर बेस ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और इसी तरीके से डे एक फंक्शन है जो कि पर्टिकुलर डे को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो डेट में देखिए, डेट में हमारे पास क्या क्या चीज़ थी, डेट में हमारे पास चीज़ थी YYY, MM और DD। तो ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है तो ईयर फंक्शन यूज़ करेंगे, ईयर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मंथ को यूज़ करेंगे तो मंथ नंबर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मंथ नेम यूज़ करेंगे तो पर्टिकुलर मंथ का नेम रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि मंथ का नेम होता है, ईयर का तो कोई नेम नहीं होता, ईयर तो इंटीजर में होता है। इस तरीके से अगर डे को एक्सट्रैक्ट करना है तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड डे। ठीक है, इसी तरीके से डे का भी एक नाम होता है। ठीक है, तो अगर नाम को एक्सट्रैक्ट करना है देन देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड डे नेम। डे नेम, तो डे नेम क्या देगा आपको, डे का नेम देगा। तो देखिए इस मंथ के लिए दो फंक्शन है, मंथ और मंथ नेम, और इस डे के लिए भी दो फंक्शन है, डे और डे नेम। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस सेलेक्ट। जैसे मान लो मेरे पास ये टेबल है, एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो सारा हो सकता है। ये मेरे पास टेबल है, इसमें मैं कहता हूँ कि बताइए सभी एम्प्लॉय का डे नेम बताइए कि किस दिन एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया। डिस्प्ले द डे नेम फॉर ईच एम्प्लॉयज, देन आई कैन यूज द फंक्शन डे नेम। देखिए डे नेम मुझे मिल गया है कि 22 फरवरी को क्या था, सैटरडे था, और 16 जुलाई को मेरे पास क्या है, थर्सडे। यू कैन यूज द डे एंड डे नेम। यू कैन यूज द ईयर, अगर सिंपल मुझे ईयर चाहिए तो ईयर। ओके, सो लाइक दिस वी कैन यूज दिस फंक्शंस। तो ये कॉमन फंक्शन थे। अब इसमें जैसे क्या क्या क्वेश्चन, जैसे डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय हु ज्वाइंड इन फ्राइडे, बताइए। जैसे ये टेबल है, अब कोई भी क्वेश्चन आता है उस एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले कीजिए जिन्होंने फ्राइडे में ज्वाइन किया है। हाउ आई कैन डू दिस, सो आई हैव टू डिस्प्ले द नेम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम EMP, वेयर। अब वेयर पे क्या आएगा, DOJ में से आप क्या निकालेंगे, डे नेम को निकालेंगे। पहले डे नेम DOJ, तो DOJ का डे नेम निकल गया, वो क्या होना चाहिए, फ्राइडे होना चाहिए। ठीक है, तो फ्राइडे को किसी ने ज्वाइन नहीं किया, हमको हमारे ने कब ज्वाइन किया था, देखो सैटरडे और थर्सडे में ज्वाइन किया था। पहले ने किया था सैटरडे को, इसने किया था थर्सडे को। तो अगर आप सैटरडे लिखते हैं यहाँ पर फ्राइडे की जगह पर सैटरडे, तो यू कैन सी सुनीता शर्मा ने सैटरडे को ज्वाइन किया, देन यू कैन यूज। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप इन सारे फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में ये सिर्फ डेट फंक्शन ही है, बाकी टाइम के ऊपर भी इसी तरीके से फंक्शन होते हैं। जैसे टाइम में से आपको, ये मेरे पास टाइम था, तो टाइम में से अगर आपको आर को एक्सट्रैक्ट करना है, सो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड आर, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड मिनट्स, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड सेकेंड्स, टू एक्सट्रैक्ट द डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द टाइम। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए आप। तो ये तो सिंपल फंक्शन था। इनके अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम फंक्शन है जो कि सिलेबस में नहीं है, बट दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और ये सारे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमको डेट के साथ कई अरिथमेटिक ऑपरेशन करने होते हैं, तो इनको हम किस तरीके से करेंगे।